दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चेतना की बदलती अवस्थाओं के बारे में और उसमें फिर कैसे सम रहा जाए, बैलेंस। जैसे माइंड है, माइंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता है। कभी कैसा होता है, कभी कैसा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम। तो ये चलता रहता है। तो माइंड की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी कैसे हम बैलेंस रहें, तो उस बारे में संवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता, चेतना की जो अवस्था है वो बदलती रहती है, बदलाव ही नियम है। बदलती चेतना की अवस्था में आदमी कैसे सम रहे या फिर कैसे एक संतुलन बनाए रखे। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा जा रहा है जिसकी हमने बात की थी कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा एक साथ तो रहता नहीं है। वो उसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, वो लगातार बदलती रहती है, कभी खुशी कभी गम। तो एक आदमी इन चेतना की बदलती अवस्थाओं में कैसे खुद को बैलेंस रखे, ये क्वेश्चन है। तो आचार्य जी क्या जवाब देते हैं? वो तभी हो सकता है जब दिखाई दे कि ये सारे बदलाव क्या मांग रहे हैं। देखो, वरना पगला जाओगे। अभी तुम ऊपर गए थे हिमालय पर थोड़ा सा, और कोई दिशा नहीं होगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिधर को तुम्हारी गाड़ी ने मुंह न किया हो। वो जो पूरी 8-10 घंटे की यात्रा है उसको याद करो। ठीक है, तुम जब इस एक बिंदु से चले हो और तुम्हें पहुंचना वहां दूसरे बिंदु पर है, तो कायदे से तो गाड़ी को निरंतर सिर्फ इसी दिशा में मुंह करके ऐसे बढ़ता रहना चाहिए था। लेकिन जैसे चेतना की अवस्थाएं तुम कह रहे हो बदलती रहती है, वैसे ही गाड़ी की दिशा कभी यूं भी हुई तो कभी यूं भी हुई, तो कभी यूं हुई तो कभी यूं हुई। वो तुम चिल्लाने क्यों नहीं लग गए कि जाना तो मुझे यहां है, और गाड़ी कई बार विपरीत दिशा में चलती हुई भी दिखाई दी होगी। बिल्कुल चली है, पहाड़ी रास्ता है, पूरा ऐसे जब गोल गोल घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा ना। हर दिशा को कभी न कभी गाड़ी का मुंह हो रहा है। तुमने कहा क्यों नहीं कि दिशाएं इतनी बदल क्यों रही हैं? बोलो, क्यों नहीं कहा? अरे बाबा, प्रश्न समझ रहे हो ना? मान लो तुम दक्षिण से चले हो, तुम्हें उत्तर को जाना है, तो गाड़ी का मुंह निरंतर किधर को होना चाहिए? उत्तर को होना चाहिए ना। पर ये जीवन की गाड़ी है, रास्ते घुमावदार हैं, जैसे ये हिमालय के पहाड़ी रास्ते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो जाना भले ही अंततः उत्तर की ओर हो, लेकिन मायावी रास्तों पर कभी उसका मुंह किधर को दिखाई पड़ता है? कभी दिखाई दे रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं, कभी पूरब की ओर, कभी दक्षिण पूर्व की ओर, कभी थोड़ा ऊपर आसमान की ओर भी कर रखा है, मुंह चढ़ाई आ गई है, कभी लग रहा है गोता खाने जा रही है गाड़ी ढलान में। ये सब क्या चल रहा है? और ये सब जो चल रहा था, इसके बीच में भी तुम सम कैसे रह गए? दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चनर है, प्रश्नकर्ता, उसने पूछा कि लगातार हमारी चेतना की अवस्थाएं बदलती रहती है, तो उसमें हम कैसे बैलेंस रहें? क्योंकि हम तो उसमें पगला जाते हैं, हम उस अवस्था में एकदम खुद को डुबो लेते हैं। तो हम खुद को उस अवस्था से एक तरीके से कैसे अलग रखें कि हम वो अवस्था हमारे ऊपर हावी ना हो, हम कैसे खुद को बैलेंस रखें? तो आचार्य जी कह रहे हैं कि तुम अभी अभी हिमालय, ये शिविर हो रहा होगा शायद हिमालय पे, तो इसलिए आचार्य जी ये एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम हिमालय के इस रास्ते पे आए हो, यहाँ पे रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते घुमावदार हैं, तो तुम्हें जाना होगा एक पॉइंट पे, तो तुम सीधा उसी दिशा क्यों नहीं चल दिए? तुम कभी, मान लो तुम अभी एक बिंदु पे ए पे हो और तुम्हें जाना बी को है, तो तुम सीधा ए से बी क्यों नहीं चल दिए? क्योंकि सीधा रास्ता नहीं होगा, पहाड़ है, घुमावदार रास्ते हैं, तो कभी पूर्व को मुड़े गाड़ी, कभी पूर्व की ओर चल रही, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। तो जब तो तुमने नहीं कहा कि जाना तो दक्षिण की ओर है और गाड़ी का मुंह है पूर्व की ओर, गाड़ी पूर्व की ओर चल रही है, तो ऐसा क्यों? समता मांगी है ना तुमने प्रश्न में, तो बताओ तुम कैसे सम रह गए? प्रश्नकर्ता, क्योंकि मोबाइल में दिशा वगैरह दिख रही थी मैप में। आचार्य जी, अगर मोबाइल नहीं होता तो प्रश्नकर्ता, तो ये आश्वस्ति थी कि सही जगह ही जा रहे हैं।
आचार्य जी: हाँ, ये विश्वास कि किधर को भी घूम लूं, मुझे मालूम है कि हर मोड़ मुझे लेकर वहीं जा रहा है। वहीं मतलब अपनी मंजिल की ओर। मैंने रास्ता सही चुना है। अपनी पूरी सामर्थ्य से, पूरी समझ बोध से रास्ता सही चुना है। अब इस रास्ते पर भी बहुत घुमाव आते हैं तो मैं करूं क्या, लेकिन जा सही रहा हूं। बहुत अच्छा होता अगर मुझे मिल जाता सीधे उत्तर की ओर ही जाने वाला रास्ता, पर जीवन ऐसा है नहीं। यहाँ सीधे रास्ते नहीं है। उत्तर की ओर भी जाना है तो कभी इधर को कभी उधर को घूम घूम कर जाना पड़ता है। जैसे तुम पहुंचे थे ना कोडियाला, हजार तरीके से घूम घाम के पहुंचे हो, ऐसे वैसे। समझ में आ रही है बात कुछ? दोस्तों, ये कोडियाला यहाँ पे ये कोई जगह का नाम है। इसको ऐसे मत समझ लेना कोई हिंदी का कठिन शब्द आ गया। कोडियाला कोई स्थान विशेष का नाम है। जीवन ज्योमेट्रिकल नहीं है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ ऐसे नहीं है। आचार्य जी बताना चाह रहे हैं कि एक बिंदु से तुम्हें दूसरे बिंदु पे जाना है तो तुम डायरेक्ट वहाँ से सीधा चल दिए, ऐसा नहीं है। या घुमावदार है रास्ते, टेढ़े मेढ़े हैं, कभी इधर को कभी उधर को, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे जाना पड़ता है। वहाँ तो चेतना के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन समता फिर भी बनी रहेगी। शांत रहोगे बिल्कुल, ठंडे शीतल, अगर जानते हो कि निशाना तुम्हारा सही जगह है तो। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे अंत तक ले जा सकती है। ठीक है, पहले तो तुम्हें अपनी मंजिल का पता हो कि मुझे जाना किधर है, कहाँ पहुंचना है। तो अगर तुम्हें अपनी मंजिल का पता है और तुमने अपनी पूरी समझ बोध बुद्धि और जो भी संसाधन तुम्हें उपलब्ध है, अपना शरीर शक्ति, शारीरिक शक्ति जो है, और अपना पैसा वगैरह जो भी संसाधन है, अपना जो भी है, अपना सर्वस्व तुमने अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को समर्पित कर दिया पूरी निष्ठा से, तो फिर समता रहती ही है। क्योंकि फिर तुम कहते हो कि अब तो फिर बिगड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। मेरे पास जो था, मैं जो कर सकता था अधिक से अधिक, वो मैंने कर दिया, अब राम जाने। तो ये हो जाता है। तुम्हें पता है कि ये मेरी मंजिल है और इधर जाने के लिए मैं पूरे तरीके से निष्ठापूर्वक, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, पूरी ईमानदारी से मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने अपने जो भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने सब उसमें ही लगा दिया है। तो फिर समता रहती ही है। फिर चेतना की चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे कितने ही रंग बदले, लेकिन तुम फिर भी सम रहोगे, बैलेंस रहोगे। तो चेतना के रंग बदलते रहते हैं, पर यह निश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि हर रंग मांग एक ही चीज को रहा है। वो एक चीज क्या है? अपनी मंजिल। अगर साफ कहूं तो मुक्ति। चेतना की दिशा बदलेगी, रूप आकार बदलेगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच ये सुनिश्चित करे रहो कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसी अंत तक पहुंचने के लिए हो रहा है, उसी अंत तक। कभी हल्के पड़ना पड़ेगा, कभी भारी होना पड़ेगा, कभी क्रोधित भी होना पड़ेगा शायद, कभी शीतल हो जाना पड़ेगा, कभी किसी के गले लगे होगे, कभी युद्ध की भी नौबत आ सकती है, कभी थोड़ा रुक भी जाना पड़ेगा, कभी जोर से दौड़ना पड़ेगा। तो ये सब बदलाव बार बार चलते रहेंगे और भीतर ही भीतर तुम सम रहोगे, क्योंकि तुमको आश्वस्ति है कि जा तो सही दिशा ही रहे हैं। और जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ये सारा नाच गाना, रंग रोगन, सब राग, ये सारा कार्यक्रम, ये सारी उथल पुथल, ये सब उपद्रव, ये हो किसकी खातिर रहा है? ये मंजिल की खातिर हो रहा है। तो जब तुम्हारे भीतर ये आश्वस्ति होती है, ये स्पष्टता होती है, ये समझ होती है, तो सम तो तुम तभी रह सकते हो भाई। एक जो उलझा हुआ आदमी है, कंफ्यूज माइंड है, वो सम नहीं रह सकता, वो बैलेंस नहीं रह सकता। सम तो वही रह पाएगा जिसको खुद के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उसको अभी उसकी हालत कहाँ क्या है, वो कहाँ पे खड़ा है और उसको कहाँ पहुँचना है, ये सब उसको स्पष्ट हो, तो वही सम रह पाएगा, वही बैलेंस रह पाएगा। यानी समता किसको मिलती है? ज्ञानी को। जो अपनी ज़िंदगी के बारे में, स्वयं के बारे में कुछ जानता ही नहीं, जो अज्ञानी है, वो सम कैसे रह पाएगा? समझे? कहीं पहाड़ तोड़ रखा है,
गाड़ी रोक दी तो उतर के जा रहे हो, और जिन्होंने गाड़ी रोक दी है उनसे कह रहे हो अरे भाई बहुत देर हो गई है, चलो हटाओ मशीन, हमारी गाड़ी निकलेगी। अब यात्रा में ये सब होता रहेगा, ठीक है, लेकिन भीतर से तुम बेचैन नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि ये बातचीत भी जो हो रही है ये किसके लिए हो रही है, मंजिल के लिए, क्योंकि वहाँ पहुँचना है भाई, और रास्ते में अड़चन आ खड़ी है और फिर तुम वो अड़चन हटा रहे हो। तो ये अड़चन हटाना भी किस लिए हो रहा है, ये बातचीत भी किस लिए हो रही है, मंजिल के लिए। तो ये सुनिश्चित कर लेना ज़रूरी है। मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हो बातचीत। क्यों गए थे बातचीत करने? दोस्त बनाना था, चाय पीनी थी साथ में, या रिश्तेदारी करनी थी? क्या करना था? मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए बात करने गए थे। तो ये हमेशा तय करके रखो, जो कुछ भी कर रहा हूं उसी परम के लिए, उसी मंजिल के लिए कर रहा हूं, और उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। वो सुना है ना, तेरा इश्क नचाए मैंने थैया थैया, वो नचा कर रखेगा, क्योंकि जब तक बंधन में रहोगे तब तक तो बेचैनी रहेगी, और बेचैनी रहेगी तो वो तुम्हें मुक्ति की ओर धक्का लगाती रहेगी। अगर तुम्हें थोड़ा भी होश है तो तेरा इश्क नचाओ मैंने थैया थैया, ये चलता रहेगा। सारे रंग जब तक तुम जीवन के देख नहीं लोगे, हर तरीके से वो तुमको परख नहीं लेगा वो परम, तब तक मंजिल आएगी नहीं। 6 गियर होते हैं ना गाड़ी में, और 7वां एक कौन सा होता है, रिवर्स। वो सारे लगवा देता है, कहता है मेरी तरफ आना है तो सारे गियर तुमको लगाने आने चाहिए। कहीं बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा, कहीं बहुत तेज चलना पड़ेगा। कई बार जब आगे पहुँचे तो थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, और सामने रख दिया है स्टेयरिंग कि इधर भी काटो, उधर मोड़ो, ये करो वो करो। तुम्हें सब कुछ करना आना चाहिए। ये गणित का पर्चा नहीं है कि सीधे जाएंगे और घुस जाएंगे परमात्मा के घर में, माने मुक्त हो जाएंगे धड़ाक से, नाक की सिद्ध में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? सब करना पड़ेगा, पर ये नहीं करना कि रास्ता छोड़ दिया। रास्ता नहीं छोड़ना है, रास्ता सीधा नहीं है और रास्ता छोड़ना नहीं है। हमें ये दोनों बातें एक साथ समझ में नहीं आती, और एक साधक को ये दोनों बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि रास्ता सीधा नहीं है पहली बात, और सीधा नहीं है इसलिए छोड़ देना नहीं है। टेढ़ा मेढ़, सीधा नहीं है मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस वजह से उसको छोड़ना नहीं है। पहली बात रास्ता सीधा नहीं है, दूसरा उसको छोड़ना नहीं है। बेशक सीधा मत हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचना है भाई, वो मंजिल है। जहाँ है वो स्थिति हमारी सही नहीं है, चारों तरफ बेड़ियाँ हैं, तो मुक्त तो होना है। रास्ता चाहिए सीधा हो, टपरा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, क्योंकि अगर उस रास्ते को छोड़ दिया तो फिर जिंदगी के अन्य जितने भी तमाम रास्ते हैं वो सब भटकाने वाले हैं। फिर उन पर जिंदगी भर भटकते रहो, जैसे लगभग लोग, अधिकतर लोग भटकते रहते हैं जिंदगी भर, अपने मन के चलाए चलते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। चेतना की तो सुनते नहीं वो तो मन के गुलाम होते हैं ना। तो जो कुछ भी कर रहे हो उसमें ये तय करके रखो कि वो समर्पित है उसी मंजिल को। मैं गाड़ी पर क्यों चढ़ा? मंजिल की खातिर। मैं गाड़ी से उतरा भी क्यों? मंजिल की खातिर। मैं गाड़ी में ड्राइवर सीट पर क्यों आ गया? मंजिल की खातिर। मैं गाड़ी पर पिछली सीट पर जाकर सो भी क्यों गया? मंजिल की खातिर। अब ये सब तुम अलग अलग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कभी तुम गाड़ी चला रहे हो, कभी ड्राइवर बन गए, कभी ड्राइवर के बगल में बैठे हो, कभी पीछे जाकर सो गए। तो ये सब बदलते हुए रंग ही है ना चेतना के, कि नहीं है? मन की भी तो कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि कभी ऐसा कभी वैसा। तो कभी तुम सुसुप्ति में भी चले गए, बीच बीच में गहरी नींद में, गाड़ी में ही तुमने सपने भी देख लिए, ठीक है। पर ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इतना तय करके रखो कि तुम कर किसकी खातिर रहे हो? मंजिल की खातिर। बस फिर ठीक है, फिर जो भी हो सब ठीक है। अगर ध्येय मंजिल है तो फिर जीवन ध्यान बन जाता है।
अगर तुम्हें तुम्हारा ध्येय एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल निष्ठा है अपने ध्येय के प्रति कि वो बस वही है मेरी मंजिल, मुक्ति, फ्रीडम, तो फिर जीवन ध्यान बन ही जाएगा। फिर तुम जो भी कुछ कर रहे होगे उस मंजिल की खातिर ही कर रहे होगे, और वही अपने आप में ध्यान है। और ये पक्का रखो कि मंजिल तुमसे, जैसा अभी कहा, सब करवा कर मानेगी। वो तुमको हर तरीके से जांचेगी, तुम्हारी एक एक छोटी से छोटी खोट खोज खोज कर निकालेगी और तुमको परेशान करेगी। जब तक कि तुम में कोई भी कमी है वो उसी कमी को कोंचती रहेगी। माने अगर तुम में कोई भी कमी रह गई है तो तुम तब तक मुक्त नहीं होवोगे। तुमने जिंदगी, तुम्हारे मन का कोई ऐसा, तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कोई रंग रह गया है जो तुमने अभी देखा समझा नहीं, तो तुम मुक्त नहीं होवोगे। तुम्हें सारे रंग देखने पड़ेंगे, सब कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है उसी से तो मुक्त होना है। तो जो है उसको देखना समझना भी पड़ेगा। अब सोचो एक ड्राइवर है, उसको रिवर्स लगाना नहीं आता, तो पहुंच जाएगा वो अपनी मंजिल तक? नहीं पहुंचेगा ना। लो फंस गया। एक ही कमी थी। क्या कमी थी? कि रिवर्स लगाना नहीं आता था, तो उसी ने फंसा दिया। उसे बाकी सब कुछ आता हो चाहिए, बस रिवर्स लगाना नहीं आता, तो वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि रास्ते तो सीधे हैं नहीं, रास्ते तो ऐसे ही टेढ़े टपरे। यहाँ कभी सीधा चलना होता है, कभी रिवर्स भी करना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। और ड्राइवर को रिवर्स लगाना आता नहीं है, तो वो फंसेगा। इसलिए कहा कि ज़िंदगी तुमसे सब कुछ करवा के मानेगी, तुमको सब आना चाहिए, तभी तुम मंजिल पर पहुंच पाओगे, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। एक ड्राइवर है, उनको यही नहीं आता कि शीशे पर पानी कैसे मारना है, तो ये भी फंस जाएंगे। तो छोटी से छोटी भी तुम में अगर कमी है, मान लो टायर बदलना नहीं आता, जैक लगाना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आप समझ रहे होंगे ना आचार्य जी ये उदाहरण किस लिए दे रहे हैं? तो ऐसे मत समझ लेना कि मतलब गाड़ी चलानी आनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, वो आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है कि तुम्हें ज़िंदगी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये गाड़ी वाला तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, तो अंत तक वहीं पहुंचेगा जो अपनी आखिरी कमी को भी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है कि बताओ और क्या सीखूं, बताओ और क्या करूं, बताओ कहाँ खोट है, उसको भी हटाएंगे। तो ऐसा आदमी चाहिए, सूरमा चाहिए, कि जो अपनी आखिरी कमी तक को भी हटाने को बिल्कुल तैयार हो, जो बस खुद को मानी अपने अंदर जो भी कमियां हैं, चेतना में जो भी अशुद्धियां हैं, उसको मिटा ही देना चाहता हो कि ये भी हटे, ये भी हटे, चाहे उससे फिर कितना ही मोह हो, कितना ही लगाव हो गया हो। लेकिन प्रेम के आगे कुछ नहीं चलेगा। प्रेम किससे है? मंजिल से। और करना सब कुछ पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हो सकती है वो भी करनी पड़ेगी। क्या? कि कई बार मंजिल उत्तर की तरफ है और तुम अपने आप को जाता पाओगे दक्षिण की तरफ। वो भी होता है, और बुरा नहीं लगेगा दक्षिण की ओर जाते हुए। अगर तुमको पता है कि दक्षिण की ओर भी जा रहे हो तो तुम मंजिल की ही खातिर, फिर बुरा नहीं लगेगा। फिर तुम संभाव में स्थित रहोगे, फिर तुम स्थित प्रज्ञ हो गए, तुम स्थित हो गए, फिर तुम मन के बदलते रंग में तुम समत्व में स्थित हो गए, तुम मन से अलग हो गए। फिर मन में ऊपर ऊपर उहापोह मची रहेगी, अलग अलग चेतना में लहरें उठते गिरते रहेंगी, लेकिन तुम एक प्रकार से उससे अलग हो गए। कबीर साहब ने कहा है ना, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। फिर तुम वो बिरला हो जाओगे, एक रंग वाले, जो मन से अलग हो गया है, जो मन का साक्षी हो गया है। तो समत्व के लिए, समता के लिए, बैलेंस के लिए यही चाहिए। पहले तो बोध कि मेरी स्थिति अभी क्या है और मुझे क्या होना है, मेरी मंजिल क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मैं मंजिल के लिए ही कर रहा हूँ। तो वो ईमानदारी,
वो दृष्टि तुम्हारे पास, वो स्पष्टता होनी चाहिए। अगर वो होगी तो फिर तुम समभाव में स्थित रहोगे। फिर तुम ये जानते रहोगे, तुमको ये आश्वस्ति रहेगी कि मैं गाड़ी चला रहा था तो भी मंजिल की ओर ही, और गाड़ी में मैं पीछे सो गया तो भी मंजिल की खातिर ही, कि भाई मंजिल पे पहुंचना है, अब बिल्कुल थक गया हूं तो थोड़ी देर के लिए सो लिया, फिर चल दिए मंजिल की तरफ। तो फिर ये होता है।